both of you, look, camera. Yeah, and that song was beautiful. I am waiting for more songs. और बहुत अच्छा शो है ना? हाँ, आई थिंक अभी तक 24 घंटे में से 1 घंटा लोग ऐसे रिलैक्स करके पूरे दिन थक हार के हमारा शो और अनुपमा देखते थे. अब हम और रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट लेकर आ रहे हैं. 1.5 hour 24 hours में से आपको देने लाइक अ गिफ्ट. मुझे ये डीकेपी और स्टार प्लस का यही बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने थिएटर एक्टर्स को बहुत चांस दिया है एंड दे आर परफॉर्मिंग अमेजिंगली ईच एंड एवरी कैरेक्टर. तो बहुत मज़ा आया. हाफ एन आवर कैसे यूँ निकल गया पता ही नहीं चला. साइली, आई लव हर वॉइस. Yeah. या आवाज में जो दम है, oh my god, it Yeah, is the like bass. pure, yeah. And Mohit वो सच में लग रहा था दैट She's only singing, yes. And I think Mohit's character also is a very different character, where he's looking really good. Yeah. Very dashing. And it's only the first episode, but when I saw them together, and I thought, अरे बाप रे, इसका तो और किसी के साथ है. Oh. But I think it's going to be super fun. I'm looking forward to the next episode. Actually, it didn't look like उनका first episode. हाँ. I think हम सबको एक साथ एक चीज करनी चाहिए. बहुत ही बेहतरीन कास्ट है. आई वुड लाइक टू से ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल कास्ट एंड मोहित एंड साइली हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड एवरीबडी इन द कास्ट. आई मीन जिनके भी नाम लूँ कम होगा बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन जिनकी कास्टिंग हुई है देर ऑल्सो एप्ट अपने अपने रोल्स में एंड देर ऑल सच फाइन एक्टर्स. सो बातें कुछ अनकही सी. ओवरऑल आज हमने पहला एपिसोड देखा है. आई केम एंड आई वॉच्ड इट विद माई मदर. माई मॉम्स हियर विद मी एंड हम अपनी पूरी अनुपमा टीम के साथ हैं. सो एज अ DKP फैमिली हमने पूरा ये देखा एज अ फैमिली ऑफ DKP एंड शाही प्रोडक्शन. सो इट्स अमेजिंग. द शो इज़ ब्यूटिफुल. इट लुक्स ग्रैंड एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस भी जब ये शो देखेगी उनको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा मैं कह रही हूँ. इट्स अमेजिंग एंड आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू बातें कुछ अनकही सी.
पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ऑफ कोर्स मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ तो मैं एंटिसिपेशन थी एंड पहला एपिसोड देखा नहीं था बट देख के टू गुड आई वुड सी इट एज अ व्यूअर इवन अगर मैं इसमें काम नहीं भी कर रही थी तो भी मैं ये शो देखी। इट्स DKP इज़ लाइक वन बिग फैमिली फ्रॉम डे वन। राजन जी क्रिएट्स अ वेरी फैमिली एटमोसफियर फॉर ऑल दी एक्टर्स एंड बिहाइंड द सीन्स पीपल कि हमको जब हम काम करते हैं या मिलते हैं आपस में हमको लगता है कि हम एक ही फैमिली हैं। बहुत कुछ है इस कहानी में, बहुत सारी अनकही बातें हैं जो हर फैमिली में होती है कि बहुत सारा कुछ हम बोलना चाहते हैं लेकिन खुल के बोल नहीं पाते और ना बोल के भी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ इमोशनल रोलर कोस्टर विद अ लॉट ऑफ म्यूजिक, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ टीयर्स, लॉट ऑफ स्वेट। इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। राजन मेरा बहुत पुराना दोस्त है, आई थिंक 35 इयर्स। जब मैं शारन प्रभाकर उनके शोज़ करता था तो वो खुद बता रहे थे मुझे कि वो टिकट विंडो पे बैठते थे। मैं भूल गया था, मुझे पता ही नहीं था। तो राजन के शोज़ बहुत सक्सेसफुल हुए हैं एंड ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑन टेलीविज़न। जब शिबा ने कहा कि मैं उनका शो कर रही हूँ तो मैंने बोला वेरी गुड। और आज जो मैंने पहला एपिसोड देखा, आई थिंक लाइक यू सेड मैं आता नहीं हूँ टीवी के प्रोग्राम में, अपने खुद के टीवी शोज़ भी मैंने आधे देखे नहीं हैं, पर आज आकर अच्छा लगा, मुझे एपिसोड बहुत अच्छा लगा। एंड डिफरेंट है, म्यूज़िक का कोर इसका है जो कॉमन नहीं है। फैमिली ड्रामा बाकी तो खैर वो सब है ही है, बट म्यूज़िक को लेके ये शो क्रिएट किया गया है। तो
एक डिफरेंशिएटर है. आई थिंक एवरीवन हैज़ बीन कास्ट वेरी वेल और आगे सबके शेड्स निकल के आएंगे. मैंने इनका भी देखा, मुझे लगा आगे चल के ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगी. नहीं, मेरा खाली रिएक्शन का जो जनता का रिएक्शन होगा वो मेरा होगा. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट वन थिंग दैट द टीम अगेन एक ये रिश्ता का कहलाता है, अनुपमा और अब बातें कुछ अनकही सी, एक साथ में तीनों शोज़ जो आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इन दोनों के कंधों पे है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट वी गॉट दिस प्लेटफॉर्म. हमें ये मौका मिला है ये शो बनाने का एंड थैंक्स टू ऑल दी ऑडियंसेस. और एक अलग तरीके का टेक्सचर है जो आई एम होपिंग अप्रिशिएट हो. सी हम मेहनत करेंगे, कर्म अभी क्या वो रिजल्ट्स आते वो तो आई थिंक ऊपर वाला डिसाइड करता है और ऑडियंस डिसाइड करती है. बट हमारा काम है मेहनत करना, विच आई थिंक द टीम्स हैव बीन डूइंग ब्रिलियंटली. मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑडियंस ने हमेशा बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा जो भी काम किया है उसको हमेशा सराहा है. तो उम्मीद है और मैं ये मतलब मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ शो देखिए. बहुत मेहनत की है, बहुत ऑनेस्टली मेहनत की है सब ने, पूरे कास्ट ने, डायरेक्शन डिपार्टमेंट ने, from music, from direction, from actors, from the crew, everyone has worked really hard and we are working hard. बहुत honestly काम कर रहे हैं और हमेशा जितना प्यार दिया है इस बार भी उतना ही प्यार दीजिए, बरकरार रखिए, देखते रहिए शो. और एक बार देखेंगे, आई एम डेड श्योर कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. आई थिंक मोहित और मेरा एसोसिएशन बहुत साल पुराना है, जब मैं डायरेक्ट करता था. अब मैंने छोड़ दिया. मैं बोलने वाला था कि छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? नहीं, वो अच्छे डायरेक्टर्स आ गए एंड हमारे खुद कंपनी के हमारे ऑल माई असिस्टेंट्स आर डायरेक्टिंग. बट मोहित आई डायरेक्टेड हिम इन मिली, माय फर्स्ट शो, हिज फर्स्ट शो. आई डायरेक्टेड हिम. So the association has been very long. We did a couple of projects. Some didn't materialize or whatever. And I'm so happy to see his growth, And इस इंडस्ट्री में जो एक ऑनेस्टी, सिंसेरिटी ना, बिकॉज इतना चकाचौंध होता है, स्पेशली मीडिया बहुत हावी हो जाती है और काम कम करते हैं. आई एम वेरी हैप्पी दैट मोहित हैज़ ग्रोन इन टर्म्स ऑफ हिज इंटेग्रिटी, हिज इंटेंसिटी, द वे ही गेट्स इनटू द रोल. तो जब ये कॉन्सेप्ट बना, स्टोरी है, तो सबसे पहले माइंड पे मोहित आया कि आज के दौर में वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड, ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड अ ग्रेट ह्यूमन टू वर्क विद. सो ये कॉम्बिनेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंसेस का था. So I'm very happy Mohit and I, we are collaborating again on this new platform. And then we have Saili, who's done a brilliant job as Vandu. Will be the surprise element in this show, has worked very hard for it. तो इन दोनों की एक जो कहानी है, एक न्यू टेक्सचर है एक राइटिंग के अंदर, परफॉर्मेंसेस. मैन आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दे हैव कम टुगेदर. इट्स अ ब्यूटीफुल कपल एंड एक नया टेक्सचर है. ग्रेट कास्टिंग्स टुगेदर, ग्रेट राइटिंग, ग्रेट डायरेक्शन, ग्रेट प्रेजेंटेशन. तो बस ऑडियंस देखेगी, आप सब देखेगा, बताइएगा. आई थिंक इस कहानी की सबसे ख़ास बात है इसका किरदार. और कुणाल और वंदना तो एक ये दो अलग किरदार हैं ही जो कि बहुत इंटरेस्टिंगली लिखे गए हैं. साथ ही साथ और जितनी भी कास्ट है सबके किरदार बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं, बहुत अच्छे से लिखे गए हैं. और अगर आप एक घर में अगर फैमिली बैठ के देखेगी तो हर कोई किसी से रेजोनेट कर पाएगा, हर से रिलेट कर पाएगा कि हाँ ये मेरी तरह है, इसकी प्रॉब्लम मेरी हैं, ये मेरी तरह रिएक्ट करता है. तो हर कोई किसी हर किरदार से रिलेट कर पाएगा. एंड कैरेक्टर्स कुणाल का और वंदना का मैंने अपने करियर में अभी तक तो ऐसा कोई शो देखा भी नहीं है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट अ पंजाबी बॉय एंड अ महाराष्ट्रन फैमिली एंड अ पंजाबी फैमिली, जो कि आप जानती हैं रियल लाइफ में बड़ा ही क्लोज है मुझसे. तो इट्स अ कॉन्सेप्ट जो हमेशा से मैं सोचता था कि यार ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आया. मैं आई यूज्ड टू टेल माय वाइफ अबाउट दिस कि इट्स सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. अबाउट हमेशा हमने दूसरे रिलीजन्स देखे हैं, गुजराती शोज़ देखे, गुजराती फैमिली, ये फैमिली, बट मैंने कभी पंजाबी और मराठी फैमिली नहीं देखी है. व्हाई इज़ दैट? एंड नाउ दिस इज़ द टाइम दैट राजन जी, पता नहीं वो क्या टेलीपैथी हुई कि राजन जी हैज़ formulated this, and it's amazing. It's and the way it's written, there are two families and it's on a very real basis. बहुत ऑर्गेनिकली लिखा गया है शो और किरदार बड़े ऑर्गेनिक हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल हम जो स्टीरियोटिपिकल टेलीविज़न देखते हैं कभी कभी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे बिल्कुल टेकिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज वी आर गोइंग वेरी ऑर्गेनिक. और यही उम्मीद है कि टीवी का स्तर जो है वो बढ़े
और लोग टीवी को कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें और टीवी को हमेशा एक ऊंचे दर्जे पे देखें कि वाह यार टीवी में भी इतना अच्छा काम होता है और एक्चुअली इतना अच्छा काम हो रहा है, लिखावट इतनी अच्छी है, डायरेक्शन इतनी अच्छी है और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हो रही हैं एंड या कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, किरदार बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदरता से लिखे गए हैं, बहुत अच्छा ग्राफ है दोनों किरदारों का। एक कुणाल है जो अपने ज़्यादा दिमाग से सोचता है, एक वंदना है जो दिल से सोचती है और कैसे, और हमारा एक जो मैसेज वो है कि कैसे हम जीने का जो तरीका है वो एक बैलेंस है, राइट। भी हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है लाइफ में, हर चीज़ का एक बैलेंस है, हर चीज़ का एक चाहे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, तो कैसे हम दिमाग और दिल को लेके एक बैलेंस बना के चलना चाहिए लाइफ में, वो दोनों को उस इक्विलिब्रियम पे आना है। कुणाल को भी वहाँ आना है, इसको भी कहीं ना कहीं इस तरफ आना है, तो कहीं ना कहीं कुणाल को वंदना की तरफ जाना है, वंदना को कुणाल की तरफ आना है। तो इट्स अबाउट दैट एंड इट्स ब्यूटीफुल हाउ दीज टू कैरेक्टर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड टीच ईच अदर एंड कैसे एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हैं कैरेक्टर्स, एंड दैट्स व्हाट अ रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट, यू नो, कि आप कैसे एक दूसरे को अच्छा इंसान बनने की एक प्रेरणा देते हैं और मदद करते हैं। यार अगर राजन शाही का शो आ रहा है तो कोई थॉट ही नहीं आता, सॉरी बट कोई थॉट नहीं आता कि हाँ वी ऑल नो राजन जी ने इतने अच्छे अच्छे शोज़ किए, अनुपमा, रिश्ता, विदाई, तो इतने अच्छे अच्छे शोज़ किए हैं, तो मुझे लगता है कि यार वी ऑल नो कि वो अगर कुछ सोच रहे हैं ना तो पता है वो बहुत बेस्ट ही होगा, तो कोई सेकंड थॉट देने की ज़रूरत ही नहीं थी। और जब पता चला कि वंदना का कैरेक्टर ऐसा है तो इट वाज लाइक वाह, अब आएगा मज़ा। तो यार मैं पहले से ही एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि मैं राजन जी का शो कर रही हूँ, डीकेपी का शो कर रही हूँ और मेरे ऑपोजिट कर रही हूँ या, और इसके बाद जब मुझे पता चला कि मोहित सर के साथ कर रही हूँ तब तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई थी। म्यूज़िक का ही शो है, ये म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, ये ओनर है म्यूज़िक कंपनी के, सिंगर। आई थिंक वो टेक्सचर बहुत खूबसूरत है बिकॉज एक विजुअल आता है, लिरिक्स आते हैं, तो म्यूज़िक इज़ अ वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस शो। तो एक चैलेंज है कि कैसे कितनी रिहर्सल्स होती है म्यूज़िक की और सिंगिंग की, वायलिन प्लेइंग की। अभी मोहित ने, कुणाल ने, आई कॉल हिम कुणाल नाउ, कुणाल ने इतना ब्यूटीफुली वायलिन प्ले किया है उस दिन, फ्यू डेज बैक, एंड हर सिंगिंग, प्रैक्टिसिंग एंड ऑल दैट। सो आई थिंक एक चैलेंज है एंड फॉर गुड एक्टर्स टू टेक अप द चैलेंज, दे आर ब्रिलियंट जॉब एंड जस्ट होप द ऑडियंसेस वॉच इट बिकॉज एक सिंप्लिसिटी है, कैरेक्टर ओरिएंटेड ड्रिवन शो है और एक सिंप्लिसिटी है, जस्ट प्रेइंग इट वर्क्स। गाइज आप लोगों ने हमें ऑलरेडी ढेर सारा प्यार दिया है, शो अभी तक ऑनर नहीं आया है और अभी मतलब ऑनर नहीं आया और तब भी उसके पहले ही हमें बहुत सारा प्यार मिला है आपसे, एंड आई एम श्योर एक बार शो ऑनर आ जाएगा और आप जब शो देखोगे आपको बहुत पसंद आएगा एंड आई एम श्योर आप और भी ज़्यादा प्यार करोगे। ऐसे ही आप प्यार करते रहिए और हमारा शो देखिए, बहुत बातें कुछ अनकही सी। कोई फार्मूला तो हिट का होता है, तो सारे मेरे बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो हिट नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि फार्मूला नहीं होता, मेहनत करते हैं एंड बाय गॉड्स ग्रेस, टीम्स हार्ड वर्क, ऑडियंस कनेक्शन शूट होता है। आई एम जस्ट होपिंग कि जैसे अनुपमा रिश्ता को जो प्यार दिया है ऑडियंसेस ने, जो एक्सेप्टेंस दी है और जो कैरेक्टर्स जैसे कनेक्ट करें, वैसा ही बातें कुछ अनकही के साथ हो। एंड थैंक यू। थैंक यू।